नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है या हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका उसको अपनी जगह कहाँ से वो अवेलेबल है उस एरिया से उसके स्टोरेज रीजन जहाँ उसका यूज़ होने वाला है या जहाँ से उसको रिमूव करना है वहाँ पहुँचाना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मोड्स होते हैं दो तरीके की, एक्टिव एंड पैसिव। किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा? अगर सब्सटेंसेस को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लोअर से हायर कंसनट्रेशन में, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और अगर कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, तो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में है, क्योंकि सब्सटेंसेस को हम लोअर से हायर की तरफ ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, दैट्स वाई वी नीड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की फॉर्म जो यहाँ यूटिलाइज होगी दैट विल बी ATP। बट इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ना है इसमें ह्यूमन बींग्स में दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। किस बेसिस पे कैटेगराइज किया है? कौन सा फ्लूइड यहाँ सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगेन टू बी डिफ्रेंशिएटेड। फिर भी यहाँ कंपोजिशन आपने नोटबुक में लिख रखा है। ठीक है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में आपको पर्टिकुलरली ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है हार्ट का डायग्राम विद लेबलिंग या उसका कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। और जो ब्लड वेसल्स है, इसमें तीनों टाइप के ब्लड वेसल्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के केवल फंक्शन पूछते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अब जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, ब्लड कैसा है? रेड कलर का फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जैसे ही अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें थकान महसूस होती है, हम ज़्यादा चल नहीं पाते, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, ये सारे। फिर जो फंक्शंस क्या हैं, जितने भी ब्लड के फंक्शंस हैं, ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, जो भी उनके फंक्शंस है वो आप फंक्शंस में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं आपके तीन टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज होते हैं थिक वॉल्ड। थिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को जो आपका ब्लड है वो हाई प्रेशर पे मूव करता है। और कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मूव करता है? अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, सारी जितने भी आपकी वेसल्स हैं, पर्टिकुलरली आर्टरीज, ऑल आर टेकिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट दी वन पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर से मूव करता है तो वापस आने के चांसेस नहीं होते, इसलिए वॉल्व्स यहाँ एब्सेंट होते हैं। ऐसे वेन्स और कैपिलरीज दोनों ही थिन वॉल्ड होती हैं, दोनों ही ब्लड। अब वेन्स तो हैं, ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं। ठीक है, कैपिलरीज कैसा ब्लड कैरी करेंगी और किधर लेके जाएंगे डिपेंड करता है वो किसके एंड में अटैच्ड है। आर्टरीज के एंड में अटैच हैं तो वो हार्ट से दूर लेके जाएंगी या टिश्यूज़ में सप्लाई करेंगी ब्लड को। और अगर वेन्स के एंड में अटैच्ड हैं तो ये वेन्स वाला काम करेंगे। वेन्स क्या करते हैं? टिश्यूज़ से ब्लड को लेके जाते हैं। ठीक है, तो वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट द वन द पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती है। वेन्स और कैपिलरीज दोनों में ही ब्लड लो प्रेशर पे मूव करता है, इसलिए चांसेस होते हैं कि वापस आ जाए। दैट्स वाई द वॉल्व्स आर प्रेजेंट। वॉल्व्स क्या होती है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। हार्ट का डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए, हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, हार्ट है आपका 4 चैम्बर। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट है। डायग्राम आप बुक से लर्न करेंगे, इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं है। ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है हैविंग द साइज ऑफ अवर फिस्ट। ये पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को आगे पंप कर देगा इनटू दी ब्लड वेसल्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हार्ट जो है सराउंड करता है 2 लेयर्ड सैक से, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में ताकि प्रोटेक्शन दे सके। अपने हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स जो हैं उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, और जो होते हैं थिन वॉल्ड, क्योंकि इनका काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। लेकिन जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? ब्लड को आगे पंप करना। ठीक है, दोनों ही ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स आपस में भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं एक वॉल से, जिसे हम कहते हैं सेप्टम, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है मिक्स नहीं होता। आपको कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आना चाहिए, बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप ये फ्लो चार्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों का डाउट था कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल कुछ नहीं होती, एक सीक्वेंस होती है इवेंट्स की। एक हार्ट बीट के लिए जो कुछ भी होता है हमारे हार्ट में दैट इज़ नोन एज कार्डियक साइकिल। तो इसमें होता क्या है? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का। जब भी हमारी हार्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं तो वो ब्लड को रिसीव करती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो ब्लड को आगे पुश कर देती हैं। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, और उससे फालतू आपको कुछ याद भी नहीं करना। कार्डियक साइकिल आपसे नहीं पूछी जाती। तो ब्लड प्रेशर जिस पे ब्लड पंप होता है अराउंड द आवर बॉडी, और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर।
हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 120 mm प्लस एंड 80 mm Hg। इसमें 80 mm जो नीचे वाला है दैट इज़ डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर कब होगा? जब हमारे रिलैक्स रही होंगी हमारी मसल्स। और 120 mm Hg कब होगा? सिस्टोलिक, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, ये सब आपको बता रखा है। और ये पर्टिकुलरली किसके रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन से? वेंट्रिकल्स की। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं का काम होता है आगे ब्लड पुश करना और रिसीव करना। फिर जो है लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड कौन सा है? लिम्फ है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। कैसे फॉर्म होता है? जब हमारी ब्लड वेसल्स टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई करती हैं तो कुछ अमाउंट में ब्लड में से क्या प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स एस्केप निकल आते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में और फॉर्म करते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, एंड इट कंटेन्स ओनली सिंगल काइंड ऑफ सेल्स इन देम दैट इज़ WBCs, जिसके कारण ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो आपको इसके फंक्शंस याद होने चाहिए लिम्फ के पर्टिकुलरली। एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को एब्जॉर्ब करके उनको ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में फॉर स्टोरेज। दूसरा क्या है? जितना भी एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है उसको बैक टू द ब्लड में वापस भेज देता है उनका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन WBCs के कारण है दैट इज डिस्ट्रॉयज पैथोजेंस। इसमें जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स कैसी होती है? कलरलेस। आपका लिम्फ जो है कलरलेस है, वेसल्स भी कलरलेस ही दिखाई देती हैं। पर्टिकुलर कलर भी हो सकते हैं किसी किसी के। ये चौड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जितना भी लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है वो गिरता है कहाँ? लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू बड़ी लिम्फ वेसल्स में जॉइन होता है और ये लिम्फ वेसल्स वेना केवा को जॉइन करती हैं और हार्ट में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, इसमें जो सर्कुलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का ये फिगर आपसे एग्जाम में बहुत पूछते हैं और इसी में आपका कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पूछा जाता है। डबल सर्कुलेशन की सिग्निफिकेंस पूछी जाती है और उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? ये वो पैसेज है किसी भी एक सेम ब्लड का जो हमारे हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है टू कंप्लीट वन साइकिल, कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। नोबडी विल आस्क यू अबाउट दिस बट यू मस्ट नो दिस डायग्राम। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हमारा जो ब्लड है सेपरेटेड होता है और बहुत ही ज़रूरी है फॉर हाईली सफिशिएंट एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हमारे जो एनिमल्स हैं या जो हम हैं, हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने में ये कैपेबल है और हमारे बॉडी टेम्परेचर नीड्स को भी मेंटेन करता है। अब ब्लड अदर एनिमल्स में, फिशेस में, जैसे एग्जाम में क्या है सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में डिफरेंसेस आ जाता है। तो इसमें आप डेफिनेशन दीजिए और किस में होता है वो बता सकते हैं। फिशेस में जैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ब्लड जो है एक ही बार हार्ट से होकर गुजरता है टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, इसलिए हम इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इनके पास केवल 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इनकी बॉडी में ब्लड एंटर होता है ओनली टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर वहाँ गिल्स से डायरेक्टली ये टिश्यूज़ में सप्लाई हो जाता है। अब जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं जिनमें होता है एक ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स। अब ऑरिकल में दोनों तरफ से टिश्यूज से भी आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग से ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ क्या है मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, जिसके कारण वो अपना बॉडी टेम्परेचर यूजुअली मेंटेन नहीं कर पाते बट टॉलरेट कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ द मेंटेनेंस बाई प्लेटलेट्स। अगर कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे ब्लड लॉस को रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स हैं, जहाँ कहीं भी इंजरी है वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं और एक मैश नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लॉट। ठीक है, ब्लड लीक हो जाए तो क्या होता है हमारे जो अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा और वो क्या कर देगा हमारे पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर देगा। हमें सांस लेने में दिक्कतें होंगी, थकान महसूस होगी और इसमें हमारी जान भी जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रांसपोर्टेशन।